बात है 10 अप्रैल 1912 की, जब दुनिया का सबसे बड़ा जहाज और उस वक्त का सबसे लग्जरी जहाज टाइटैनिक अपने सफर पर निकलता है, जिसके कैप्टन 62 साल के सीनियर कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ थे, जिनका 40 साल का तजुर्बा था। दुनिया का महंगा तरीन जहाज इस दिन अपने पहले सफर के लिए बिल्कुल रेडी था। इस दिन समंदर में तूफान का भी कोई चांस नहीं था। 2200 से ज्यादा पैसेंजर्स जहाज में सवार भी हो चुके थे और लाखों की तादाद में लोग इस जहाज यानी टाइटैनिक के सफर का आगाज देखने के लिए खड़े थे। मगर इसमें सवार पैसेंजर्स और इसके जहाज के कैप्टन को क्या पता था कि ये सफर इनकी जिंदगी का आखिरी सफर होगा। टाइटैनिक, जो इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा जहाज था, जिसकी लंबाई 269 मीटर्स थी और 53 मीटर से भी ज्यादा ऊंचा था। टाइटैनिक की कंस्ट्रक्शन 1907 में शुरू हुई, जिसे मुकम्मल होने में तकरीबन 3 साल का वक्त लगा। जहाज के मुकम्मल होने के बाद बारी थी टेस्ट करने, और जब टाइटैनिक को टेस्ट किया गया तो इसने अपने तमाम टेस्ट कामयाबी से पास कर लिए। इस जहाज में जिस तरह की सेफ्टी फीचर्स का इस्तेमाल किया गया था टाइटैनिक को बनाने में, इसे अनसिंकेबल यानी कभी ना डूबने वाला जहाज माना जा रहा था। इस जहाज को व्हाइट स्टार लाइन कंपनी ने बनाया था, जो कि अभी तक 107 शिप से भी ज्यादा बना चुकी थी। टाइटैनिक का पहला सफर इंग्लैंड के शहर साउथहैम्पटन से शुरू होना था और इसने ये सफर 7 दिन में मुकम्मल करके अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क पहुंचना था। टाइटैनिक जब अपने सफर पे रवाना हुआ तो इसके 2 दिन बाद ही 12 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक को अपनी पहली आइस वार्निंग मिल जाती है। यानी टाइटैनिक जिस रास्ते से न्यूयॉर्क जा रहा था, इस रास्ते में बड़े बड़े आइसबर्ग्स यानी बड़े बड़े बर्फ के पहाड़ मौजूद थे, जिनसे टाइटैनिक को खतरा था। 14 अप्रैल 1992 इस दिन समुद्र में हर तरफ खामोशी छाई हुई थी और हर तरफ धुंध ही धुंध थी, जिसकी वजह से विजिबिलिटी काफी कम हो चुकी थी। इस दिन कैप्टन और इनकी टीम को 6 और आइस वार्निंग्स मिली थी, लेकिन कैप्टन और इसके क्रू ने इन वार्निंग्स को इग्नोर कर दिया। शायद ये इनके लिए एक आम बात थी। इन आइस वार्निंग्स के बाद भी कैप्टन ने टाइटैनिक की स्पीड को कम नहीं किया और इसे 21.5 नॉट्स यानी 40 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जहाज को आगे बढ़ाता रहा इसकी मंजिल की तरफ। कुछ ही देर बाद रात हो जाती है और हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो जाता है और जहाज इसी रफ्तार से आगे बढ़ता रहता है। रात में विजिबिलिटी तो कम थी, मगर जहाज के गार्ड्स अलर्ट थे, जो किसी भी आइसबर्ग की खबर दूर से देखकर कैप्टन को दे सकते थे। रात को 11:39 पर शिप का एक गार्ड अचानक से अपने सामने एक बहुत बड़े आइसबर्ग को देखता है और शिप के क्रू और कैप्टन को अलर्ट करते हैं, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। कैप्टन जहाज का रुख बदलने को कहता है और इंजन को बंद करने के लिए कहता है, मगर 1 मिनट बाद ही जहाज की एक साइड आइसबर्ग के साथ टकरा जाती है। ये आइसबर्ग एक फुटबॉल फील्ड जितना बड़ा था, जिसका वजन 1.5 मिलियन टन था। जहाज के आइसबर्ग के साथ टकराने की वजह से जहाज की एक साइड को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा और जहाज की बॉडी में सुराख हो जाता। देखते ही देखते जहाज के निचले हिस्से में पानी भरना शुरू हो गया था, मगर टाइटैनिक पे सवार लोगों को इसकी कोई परेशानी नहीं थी, क्योंकि वो जानते थे कि ये जहाज अनसिंकेबल है, क्योंकि जहाज को ऐसे बनाया गया था कि अगर पानी इसके 4 फ्लोर्स में भर भी जाए तो ये जहाज नहीं डूबेगा। इसकी वजह ये थी कि जहाज को 16 अलग अलग वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स में डिवाइड किया गया था, जिसकी वजह से 16 में से 4 कंपार्टमेंट अगर पानी से भर भी जाते तो जहाज फिर भी नहीं डूबता। मगर इस जहाज की बदकिस्मती ये थी कि पानी 4 कंपार्टमेंट से क्रॉस होकर 6ठे कंपार्टमेंट तक भर चुका था। इसकी वजह से अब टाइटैनिक ओशन में डूबना शुरू हो गया था। जब कैप्टन को इस बात का पता चला तो कैप्टन ने जहाज की परवाह किए बगैर पैसेंजर्स को लाइफ बोट में बैठाकर टाइटैनिक से निकालना शुरू कर दिया था। मगर यहाँ भी टाइटैनिक की बदकिस्मती समझें या मेकर्स की कोताही। टाइटैनिक पे 32 लाइफ बोट्स की जगह थी, मगर कोताही की वजह से जहाज पर सिर्फ 20 लाइफ बोट्स ही रखी गई थी। शिप में 2200 से ज्यादा पैसेंजर्स मौजूद थे, मगर लाइफ बोट की कैपेसिटी 1200 थी। जब पैसेंजर्स को इस बात का पता चला तो हर तरफ अफरा तफरी फैल गई और हर कोई लाइफ बोट में चढ़ने की कोशिश करने लगा था। रात के 1 बजे जहाज का अगला हिस्सा पानी के अंदर चला जाता है और जहाज का पीछे वाला हिस्सा पानी से बाहर आ जाता है और देखते ही देखते चंद लम्हों में ये जहाज 2 टुकड़ों में तकसीम हो जाता है। देखते ही देखते जहाज पानी के अंदर मुकम्मल तौर पर डूब जाता है। 2.5
ढाई घंटे भी नहीं लगे इस कभी न डूबने वाले जहाज को डूबने में। कई लोग तो जहाज के साथ ही डूब गए थे और कई लोग समंदर के ठंडे पानी की वजह से मर गए, क्योंकि तब समंदर के पानी का टेम्परेचर -2 डिग्री सेंटीग्रेड था। और बाकी लोग जो लाइफ बोट में सवार थे इन्हें रेस्क्यू कर लिया जाता है और यही लोग उस हादसे में बच पाए थे, जिनकी तादाद 1100 के आसपास बताई जाती है और मरने वालों की तादाद 1500 से भी ज्यादा है। उम्मीद है ये वीडियो भी आप भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। मिलते हैं बहुत जल्द अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।